गुड इवनिंग ऑल। आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ। वीडियो शुरू करने का पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। काइंडली आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, एक लाइक बटन दे दीजिए। आप देखे होंगे मेरा कोई सब्सक्राइबर नहीं है। कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लोगों को रीच कर सकता हूँ करूँ। आप लोगों का हेल्प चाहिए। मैं इसे रीच नहीं कर सकता विदाउट आपका हेल्प। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, आज मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है बात करने का। बस ऐसे ही आपसे बात करने के लिए आ गया हूँ। कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। सोच रहा हूँ लाइफ क्या है। करेक्ट। इतना स्ट्रेस, दिन भर काम करते हैं, रात को सो जाते हैं, टीवी देखते हैं थोड़ी बहुत, फिर उठना, फिर सो जाना, फिर ब्रेकफास्ट करके आप ऑफिस के लिए निकलो, रास्ते में ट्रैफिक के बाद ऑफिस आओ, पूरे दिन काम चलता रहता है। फिर रात को लौटने के टाइम फिर ट्रैफिक में जाओ, घर जाके चाय पियो, फिर अगर एक दो कॉल रह जाते तो कॉल ले लो, रात को थोड़ा टीवी देख लो, टाइम मिले तो थोड़ा किसी से बात कर लो, फिर सो जाओ। वही सोच रहा था, ये कोई लाइफ है? किस किस को पसंद है ऐसी लाइफ जीने की? मुझे तो एटलीस्ट ऐसा पसंद नहीं है। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को इससे निकलना है। हम्म? और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं अभी तक निकल नहीं पाया। मैं सोच रहा था पिछले 3-4 सालों से कैसे निकले। मैंने कुछ जर्नी किया है, अभी और करना है। और मेरे पास स्पेसिफिक एक्शन है, मेरे पास स्पेसिफिक टारगेट है, मैं कैसे निकलूँगा। ऑब्वियसली हम इस कॉल पे या इस वीडियो पे मैं उस स्पेसिफिक टारगेट डिटेल्स अभी बात नहीं करूँगा, बट फ़िलहाल के लिए आप जान के रखें कि मेरे पास कुछ टारगेट्स है, कुछ एक्शंस है जो कि मैं लूँगा ताकि मेरे को फ्रीडम मिल पाए। बट क्यों चाहिए ये फ्रीडम? ये फ्रीडम इसलिए चाहिए क्योंकि मैं अपने भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। राइट। जो जो परेशानियाँ मैंने डील की है, मैं चाहता हूँ कि कोई और डील ना करे। वो डायरेक्टली मेरे से सुने कि ऐसे होने से क्या करना पड़ता है, वैसे होने से क्या करना पड़ता है। हम 2-4 एग्जांपल लेते हैं आज के वीडियो में और फिर बात करते हैं। क्या होगा अगर आपकी नौकरी चली जाए कल? आपने कभी सोच के देखा? बाहर वालों की सोचिए, छोड़िए, अंदर वाला की सोचिए, आपके घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। एक काम कीजिए, आप अगर आपको जानना है कैसे रिएक्ट कीजिए, एक दिन किसी फ्राइडे या मंडे कोई भी दिन हो आप चूज़ कीजिए, घर में जाके सिर्फ बोलिए कि मेरी नौकरी चली गई, और देखिए घर वाले आपके तरफ क्या रिएक्शन देते हैं। जो भी है, मतलब इनिशियली सब दुखी होंगे, बट इवेंचुअली आपके साथ क्या रिएक्शंस होता है उनका थोड़ा देखिए। अगर रिएक्शंस अच्छा है, आपके सपोर्ट में है, तो आप समझ के रखिए कि आपको ज़िंदगी मिल गई। आपको ज़िंदगी में सबसे कीमती जो चीज़ है वो मिल गई। आपको ना तो पैसा चाहिए, आपको ना तो नौकरी चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको ज़िंदगी में सबसे जो कीमती चीज़ है वो मिल गई, वो है परिवार का साथ। दूसरी एग्जाम्पल, आज आप अपने न्यूज़ में सुना होगा कि टीसीएस, जो कि गवर्नमेंट जॉब की तरह माना जाता था, मैं था इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी वो था ही है नहीं। क्योंकि टीसीएस के सीईओ ने अनाउंसमेंट किया है कि 2% वर्कफोर्स को निकालेंगे। राइट। और ये कौन से वर्कफोर्स है? वो वर्कफोर्स वही वर्कफोर्स है जिन्होंने 10, 15, 20 साल उनके साथ बिताए। हाँ, आपको मालूम होगा शायद किसी किसी को एटलीस्ट कि टीसीएस का एक रूल है कि अगर आप टीसीएस छोड़ के जाते हो, हाँ, तो आप फिर से टीसीएस ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है, अगर वहाँ पे जो जो लोग हैं आज के डेट में सीनियर और मिड लेवल पे, वो लोग टीसीएस में काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। अभी अपने सीईओ ने क्या बोला? 12,000 लोगों को निकालेंगे। 12,000 में पकड़ लीजिए 3-4 हज़ार बाहर वाले रहेंगे, मतलब इंडिया के बाहर वाले फिरंगी लोग। राइट। फिरंगी लोग का तो चलता है, उनके देशों पे ये नॉर्मल है, बट इंडिया में आपने कभी सोचा कि टीसीएस और जिनके बैकअप या पेरेंट है टाटा, वो 7 से 8 हज़ार लोगों को निकालेंगे? वो भी वही लोगों को जो लोग इतना साल अपने दिए उस कंपनी को। बात पैसे की नहीं है, बात है कि आज ये टीसीएस का भी फॉल्ट नहीं है, मैं बोलूँगा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और हाँ,
तो इसलिए मैं सबको यही बोलता हूँ कि आपकी जॉब चाहे कितनी भी अच्छी हो, चाहे कितनी कौन सी भी बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हो, आप ना तो अपने घर वालों की सुनो, ना तो अपनी रिलेटिव्स की सुनो, ना तो अपनी फ्रेंड्स की सुनो। आप सुनो, अब सिर्फ फॉलो करो कि मेरे को पैसे इन्वेस्ट करना है, मेरे को पैसे बचत करना है, मैं मेरे को अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लाइफ में होना चाहिए कि आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज के डेट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तीसरी बात, जब पहला किसी को जॉब मिलता है तो क्या करता है? आप आपको कभी जॉब मिला होगा या आपके साथी दोस्त किसी को जॉब मिला होगा, आप देखिए होंगे विद इन 5 से 10 साल सभी घर खरीद लेते हैं, राइट। आज वही घर खरीदने वाले सब फंसे हुए हैं। अभी हाल ही पे मैं पेपर में पढ़ रहा था, 3-4 महीने पहले जो बेंगलोर वाइटफील्ड में जो 2 BHK घर मिलती नहीं थी 40K के नीचे, 40,000 प्रति महीना के नीचे, आज के दिन में काफ़ी अवेलेबल है। इसका मतलब है कि बेंगलोर में जो अभी एक फियर आ गया है कि IT लेऑफ्स के लिए, उसके लिए लोग घर नहीं खरीद रहे हैं, उसके लिए लोग प्लॉट नहीं खरीद रहे हैं, उसके लिए लोग बचत कर रहे हैं। इसके लिए आपको इतना अवेलेबिलिटी दिख रहा है। मतलब अगर आपने जॉब ज्वाइन किया, मैं आपको बोलूँगा आप घर तभी खरीदिए जब आपके पास इनफ पैसा रह जाए कि आप 60 to 70% पेमेंट आप डाउन पेमेंट कर सकते हो, बाकी आप लोन पे ले लो। वो भी लोन तभी लो जब आपको मोर और लेस पता होगा कि 5 से 7 साल के अंदर वो आप EMI चुका दोगे। और जब आप घर का लोन दे रहे हो, उसका EMI को आप टॉप प्रायोरिटी पे रखो, चाहे कोई कुछ भी बोल दे। चौथी बात, सभी लोग आप लोग कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करते होगे, सेविंग्स अकाउंट, इंश्योरेंस। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिस दिन आपको नौकरी मिले, जिस दिन, उसके अगले 1 महीना के अंदर आपका इन्वेस्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। एक दिन भी देर नहीं, 1 महीना के अंदर आपका इन्वेस्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए। बिकॉज कोई कुछ भी बोले, मैं भी बोलता हूँ, जब डिफ़िकल्टी आएगी, जब प्रॉब्लम आएगी, पैसा आपको बचाएगा। पैसा आपको बचाएगा, पैसा आपके पेट में खाना डालेगा, पैसा आपके ऊपर घर रखेगा, पैसा आपको कपड़े पहनने देगा। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा सबसे बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में। परिवार, लोग कोई नहीं है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। बट प्रॉब्लम है, आपके ना तो परिवार रहेंगे, ना तो लोग रहेंगे, ना तो छत रहेगी, नहीं तो कपड़े रहेंगे, ना तो खाना रहेगा बिना पैसे का। अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया पैसे पे चलती है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ सब लोग मेरी तरह सोचे, मैंने जो जो गलती की आप लोग ना करें। और स्पेशली आप अगर यंग हो, अकेले हो, फ्रस्ट्रेटेड हो लाइफ में, मेरे को DM करो, हम लोग बात कर सकते हैं। मेरी चार्जेस एकदम कम है, मैं 1 घंटे का 200 रुपया लेता हूँ, 2 घंटे का 350 रुपया, 3 घंटे का 500 रुपया, बस। आप अपने 500 रुपया इन्वेस्ट करो और मेरे से बात करो। आप, ना तो मैं आपका अपना नाम बोलूँगा, ना तो आप अगर ना चाहे तो मैं आपका नाम पूछूंगा। मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, और अगर आप चाहे तो आप अपना चेहरा मत दिखाइए। आपको जो बोलना है, जो बोलना है वो बोलिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सब कुछ सुनूंगा एकदम प्यार से। अगर आपको एडवाइस चाहिए तो ही मैं एडवाइस दूंगा, नहीं तो मैं एडवाइस नहीं दूंगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।